जय भीम। नमस्कार। उदित राज, परिसंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष। भारत में पहले बार हम लोगों ने वर्चुअल रैली 18 जून 2020 को किया और उम्मीद से कहीं ज्यादा सफल रही है। और इस वर्चुअल रैली से जो जुड़ने वाले संख्या है, मैं जरा उन पर नजर डालता हूं। परिसंघ के फेसबुक पेज पर 8,80,750 पहुंचे उस दिन। उदित राज के फेसबुक पर 9,30,000 पहुंचे। डीओम परिसंघ पर 2,53,500 पहुंचे थे। एनएसवाईएफ के फेसबुक पेज पर 1,96,400। ट्विटर पर उदित राज ट्विटर पर 2,32,503 पहुंचे थे। ऑल इंडिया परिसंघ के ट्विटर पर 1,89,990 पहुंचे थे। डोम परिसंघ पर 7,550 पहुंचे थे। एनएसवाईएफ पर 2,590 पहुंचे थे। यूट्यूब पर 7,800 पहुंचे थे। इंस्टाग्राम पर 2,700 पहुंचे थे। कुल मिलाकर के जो हेडक्वार्टर से जो जुड़े हुए थे वर्चुअल रैली से 32,03,453 लोग, बाकी का नहीं जोड़ा गया है। लॉकडाउन की पीरियड में इससे बेहतर कोई रिजल्ट ले ही नहीं सकता। और हमारे मुद्दे थे, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है और कोरोना की आड़ में जिस तरह से आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई, उसमें निजीकरण का बहुत बड़ा स्कोप पैदा कर दिया गया कि डिफेंस और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और कोल क्षेत्र सबको निजी क्षेत्र में खोल दिया गया। यह प्रथम यह इसका मतलब ही है कि आरक्षण को खत्म करना देना था। राहत गरीबों को, मजदूरों को, आम लोगों को कोरोना की वजह से उनकी आय घटी थी और उसी के आड़ में इन्होंने आरक्षण खत्म कर दिया। लेकिन हमारे समाज का कोई नेता बोला नहीं। हमारे समाज का कोई नेता नहीं बोला। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो कोई भी दलित नेता की हिम्मत नहीं है उनको कह सके वो जातिवादी हैं। मैंने संसद में जातिवादी कहा, रामलीला मैदान में घेराव किया। अब ये वर्चुअल रैली ने हमें एक रास्ता दे दिया और इस रास्ते को हम इस्तेमाल करें तो हमारी जीत सुनिश्चित है। हमने नारा दिया है, जाति तोड़ो, संगठित हो, भागीदारी के लिए संघर्ष करो। अब उस नारे से हटना है जिस नारे ने कहा सत्ता का इंतजार करो, उसके पहले हत्या, बलात्कार, आरक्षण का खात्मा, आर्थिक जो सारे योजनाएं का खात्मा, स्कॉलरशिप का, जितने हमारे विकास के उपाय योजनाएं थी, सबको पर मिट्टी डालते हुए एक आकर्षक नारा देना, सत्ता जब आएगी तो सब ठीक हो जाएगा। वही उसी का परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। पूरी अपनी सेना, पूरे समाज को लंगड़ा बना दिया, अपाहिज बना दिया, उसके दिमाग को कुंद कर दिया, भावुक बना दिया कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, सत्ता जब आएगी तब होगा। 5 साल में एक बार जब चुनाव आया तब थोड़ा सा सक्रिय होना, उसका ही परिणाम था आज हम भुगत रहे। हम उसे निकालना चाहते कि जाति तोड़ो, संगठित हो जाओ, भागीदारी के लिए संघर्ष करो। अगर कल हमारा अधिकार खत्म हो रहा है तो कल ही सड़क पर उतरो। 1 महीने के बाद खत्म हो रहा है तो उसी समय उतरो। अत्याचार हो रहा है, रोको। भर्तियां नहीं हो रही हैं, सड़क पर आओ। निजीकरण हो रहा है, रोको। अगर यह नहीं किया गया तो मेरा वाक्य सुन लेना, वो लोग भी नहीं 10, 20, 25 साल के बाद रहेंगे जो बहुजन बहुजन चिल्ला रहे हैं।
क्योंकि जो थिंक टैंक है कर्मचारी था, अधिकारी था। आरक्षण से शिक्षा आई, शिक्षा से आरक्षण नहीं आई है। अगर वह स्रोत खत्म हो गया, वह रास्ता खत्म हो गया, तो सोचने वाले नहीं होंगे, भागीदारी नहीं होगी। तो ये गलतियां हमारी समाज ने किया, अभी भी कोई नहीं बोल रहा है। तो परिसंघ मैदान में है। हमारे साथियों से अपील है कि प्रदेश स्तर पर जल्दी से जल्दी वर्चुअल रैली करें, उसके बाद जिले स्तर पर रैली करें। सदस्यता अभियान ऑनलाइन खोलने वाले ही है, उसकी खबर आपको दी जाएगी। और हर ब्लॉक स्तर पर पहुंचना पड़ेगा आपको। अब ये उदाहरण के तौर पर कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है, 72,000 व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, 9,500 उनके आईटी सेल के लोग होंगे। यह काम या तो भारतीय जनता पार्टी कर सकता है या परिसंघ कर सकता है। आरजेडी, कांग्रेस सभी घबराए हुए, क्योंकि उनके पास मिला जुला क्राउड है, हमारे पास पढ़ा लिखा क्राउड है और ज्यादातर हमारे पास शिक्षित है। और वह सिद्ध कर दिया, 32 लाख से ज्यादा लोग वर्चुअल रैली में जुड़ गए, वो सिद्ध कर दिया। तो सोशल मीडिया के माध्यम से लड़ाई होगी, समाज को जगाया जाएगा, इंतजार करने के लिए नहीं। अपने अधिकार को लागू कराने के लिए, बचाने के लिए, आगे की लड़ाई लड़ने के लिए। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ जो हमारे कार्यक्रम हैं उस पर आप लग जाएं। अगर अभी नहीं लगे तो कोई बचा नहीं सकता और बहुत हद तक हमें भागीदारी से, संसाधनों से काट दिया गया है। धन्यवाद।